बिहार की राजनीति में फिर हलचल मच गई है। सत्ता के गलियारों में अब यह सवाल गूंज रहा है, क्या चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिला सकते हैं? ये कयास यूं ही नहीं उठे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो खींचातान चल रही है, उसने न सिर्फ गठबंधन की एकता पर सवाल खड़ा कर दिया है, बल्कि बिहार की चुनावी तस्वीर को भी अनिश्चित बना दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ संकेत दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग ने एनडीए से कम 40 सीट जीत की मांग की है और इसी मांग पर विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल बिहार की सियासत में यह खींचातान महज सीटों की गिनती का मामला नहीं, बल्कि ये एक गहरे राजनीतिक अहंकार और अस्मिता के टकराव का संकेत है। चिराग पासवान, जो खुद को अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत का असली वारिस बताते हैं, आज उसी मुकाम पर खड़े हैं जहां से उनके पिता ने कभी सत्ता की दिशा मोड़ी थी। लेकिन इस बार खेल कुछ अलग है, क्योंकि अगर चिराग पासवान ने सच में प्रशांत किशोर के जनसुराज आंदोलन से हाथ मिला लिया तो यह गठबंधन सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग नहीं रहेगा, बल्कि एनडीए के लिए सीधा संकट बन जाएगा। सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान इस बार भी 2020 जैसी बगावत की राह चुनने जा रहे हैं, या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है ताकि उन्हें एनडीए में उनकी औकात के मुताबिक जगह मिल सके। चिराग का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सिर्फ 5 सीटें जीती, इसलिए विधानसभा चुनाव में उन्हें सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पर भाजपा जेडीयू के भीतर की गणित कुछ और कहती है। लगभग 205 सीटों पर दोनों दल बराबर बराबर लड़ना चाहते हैं और बाकी 38 सीटें छोटे सहयोगियों के लिए छोड़ने का प्रस्ताव है। ऐसे में एलजेपी यानी रामविलास को 25 सीटों का ऑफर दिया गया है, जिसे चिराग ने ठुकरा दिया है। यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि राजनीति में नाराज सहयोगी सबसे खतरनाक होते हैं। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों ही बिहार में बिहारी अस्मिता, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे को लेकर एक्टिव हैं, और अगर ये दोनों चेहरे साथ आते हैं तो एक ऐसा जनभावनात्मक मोर्चा तैयार हो सकता है जो भाजपा जेडीयू दोनों को असहज कर देगा। लेकिन समीक्षात्मक नजर से देखें तो ये पूरा घटनाक्रम बिहार की राजनीति की पुरानी बीमारी को उजागर करता है। यहां नीतियां नहीं, सीटें तय करती हैं कि कौन किसके साथ रहेगा। चिराग का बिहार पहले, बिहारी पहले का नारा सुनने में जरूर भावनात्मक लगता है, लेकिन क्या ये नारा वाकई बिहार के विकास की राजनीति का प्रतीक है, या ये भी सत्ता संतुलन की चाल का हिस्सा है? 2020 में जब चिराग ने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत की थी, तब भी उन्होंने खुद को मॉडर्न बिहारी लीडर के रूप में पेश किया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वे सत्ता से बाहर रह गए और एनडीए की सरकार फिर भी बन गई। अब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार चिराग के सामने जनसुराज का विकल्प मौजूद है, और ये गठबंधन अगर बनता है तो ये केवल दो राजनीतिक चेहरों का मिलन नहीं होगा, बल्कि ये भी बिहार की पारंपरिक राजनीति के खिलाफ एक वैचारिक चुनौती भी होगी। लेकिन बिहार की सियासत का इतिहास बताता है, यहां हर नई शुरुआत कुछ समय के बाद पुराने समीकरणों में समा जाती है। इसलिए असली सवाल यही है कि क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर वाकई बिहार के राजनीतिक ढांचे में कोई नई दिशा दे पाएंगे, या ये भी बस एक सियासी कयास बनकर रह जाएगा? क्या ये गठबंधन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, या फिर सत्ता की शतरंज में एक और प्यादा बन जाएगा? बिहार का मतदाता अब ठोस नीतियों की तलाश में है, और शायद यही वजह है जो भी नेता बिहारी अस्मिता की बात करता है उससे जनता अब सबूत भी चाहती है। आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि चिराग पासवान इतिहास रचेंगे या फिर वही दोहराएंगे जो बिहार की राजनीति बार बार करती आई है। बदलाव का वादा, मगर नतीजा वही पुराना, गठबंधन संतुलन।